दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक 2024 को डिटेल में देखेंगे और साथ में हम ओलंपिक से जुड़ी स्टैटिक जीके भी देखेंगे और यह बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और हम भारत ने कितने मेडल जीते, कौन फर्स्ट पर रहा, ये सारी चीज़ें देखेंगे और साथ में ओलंपिक की जो स्टैटिक जीके है जब से ओलंपिक शुरू हुए हैं उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ज़रूरी पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपके 2028 तक के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके ओलंपिक से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 71वें स्थान पर। तो भारत जो है वह पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में चीन जो है वह पहले स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो चीन ने टोटल 90 मेडल जीते जिसमें से 39 गोल्ड हैं, 27 सिल्वर हैं और 24 ब्रॉन्ज हैं और पदक तालिका में चीन नंबर 1 पर रहा है। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका ने। तो अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो अमेरिका ने टोटल 122 मेडल जीते जिनमें से 38 गोल्ड, 42 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज हैं और चीन ने 90 मेडल जीते हैं टोटल जिसमें से 39 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज हैं। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 पदक। तो भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत ने कुल 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रजत पदक। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने सीजन का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर करते हुए रजत पदक जीता। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेन को हराकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास की घोषणा भी कर दी है। भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिख 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते हैं और नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण और जर्मनी ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर। तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमन सहरावत ने। तो अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता और यह किस राज्य से हैं? तो यह हरियाणा राज्य से हैं और इन्होंने किसको हराया? तो प्यूर्टो रिको के डारियान टोई-क्रूज को 13-5 के अंतर से इन्होंने हराया है। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 50 किलोग्राम के भार वर्ग में। तो विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम के भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 पहली बार ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को उनके अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया है और फोगाट ने क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में अपनी जगह बनाई थी।
अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमन सहरावत। तो अमन सहरावत ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। उन्होंने 21 साल 24 दिन की उम्र में मेडल जीता है। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो पीवी सिंधु का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में 21 साल 1 महीने और 14 दिन की उम्र में रजत पदक जीता था। प्रश्न, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो इसका उत्तर होगा पीवी सिंधु, जिनकी उम्र 21 साल 1 महीना और 14 दिन थी और 2016 रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में इन्होंने रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मनु भाकर ने। तो पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हरियाणा की मनु भाकर ने भारत के लिए पदक का खाता खोला है और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता और वह ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। क्वेश्चन अगर हम देखें तो ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज कौन थे? तो इसका उत्तर होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर और 2004 के एथेंस ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। एक और क्वेश्चन देखें तो ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। तो नॉर्मन प्रिजर्ड और मनु भाकर ये दोनों ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में और मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 रजत पदक जीते हैं और वह आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांस्य पदक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता और किसको हराया? तो ओए ए जिन और बोनो ली की दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 16-10 से इन्होंने हराया है और भारत ने पहली बार ओलंपिक में निशानेबाजी की मिश्रित स्पर्धा में पदक जीता है। यह ओलंपिक में मनु भाकर के लिए दूसरा और सरबजोत सिंह के लिए पहला पदक था। अगला प्रश्न देखें तो निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांस्य पदक। तो निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता और यह किस राज्य से हैं? तो यह महाराष्ट्र से हैं और निशानेबाज स्वप्निल कुसाले हैं और ओलंपिक की राइफल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? वो अगर हम देखें तो इसका उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा और अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी एंड सी दोनों। तो मनु भाकर और पीआर सिरजेस पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने घोषणा की है कि निशानेबाज मनु भाकर और पीआर सिरजेस 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। अगला प्रश्न देखें तो किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चीन ने। अगला प्रश्न देखें तो हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों को गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीदरलैंड। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका के। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक नोआ लायल्स 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच ने।
इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक जीता है और ओलंपिक में टेनिस एकल में सबसे उम्रदराज स्वर्ण पदक विजेता भी यह बन गए हैं। और इन्होंने किसको हराया, तो कार्लोस अल्काराज को इन्होंने हराया है और कार्लोस अल्काराज ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन की फुटबॉल टीम ने। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो फाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हराया। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरशद नदीम ने, और यह पाकिस्तान से हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर जेवलिन फेंककर एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अगला प्रश्न देखें तो 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरिस में। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो पेरिस ने 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है और 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यह हैं। मेजबानी किसने की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह हुए हैं। कब से कब तक, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक यह हुए और इसका शुभंकर मस्कट क्या था, तो ओलंपिक फ्रीज, एक फ्रीजियन कैप इसका मस्कट था। अगला प्रश्न देखें तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए गए थे और वो कौन कौन से हैं, तो ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। अगला प्रश्न देखें तो 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य मोटो क्या था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गेम्स वाइड ओपन। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत की ओर से 16 खेलों के कुल 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 47 महिला और 70 पुरुष एथलीट थे। भारत की ओर से इन्होंने हिस्सा लिया। भारतीय दस्ते में सबसे ज़्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से थे। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धीनिधि दे सिंधु। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो 14 साल की तैराक धीनिधि दे सिंधु पेरिस गेम्स में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय बनेंगी और वे ओलंपिक इतिहास में दूसरी सबसे युवा भारतीय होंगी और इन्होंने रिकॉर्ड 11 साल की तैराक आरती शाह के नाम है। उन्होंने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अडानी ग्रुप। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो अडानी ग्रुप ने घोषित किया है कि वे 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय टीम का प्रायोजक रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अभियान भी शुरू किया जिसकी थीम है देश का गीत एट ओलंपिक्स। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। तो भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल थे। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को 13 बार राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता टेबल टेनिस के अनुभवी शरत कमल के साथ भारतीय टीम के सह ध्वजवाहक नियुक्त किया था और 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे पुरमा पर्वत। साइनी विल्सन 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला बनी थी और मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2020 टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजवाहक थे। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्किस मीर। अगला प्रश्न देखें तो किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्यूमा ने। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो प्यूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की और स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ साझेदारी की। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर पार्टनर थे।
अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मसाल वाहक के रूप में चुना गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय चैंपियन अभिनव बिंद्रा साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गगन नारंग को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो सेवाग के इसमें डिप्टी सेफ डी मिशन थे और सेफ डी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। वे संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी हैं। उद्देश्य क्या है? तो एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, BPCL ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने गर्व से 2024 में पेरिस ओलंपिक से लेकर 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक तक 4 साल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के आधिकारिक प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा के। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो दल में कुल 23 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से सबसे ज़्यादा 22 खिलाड़ी हरियाणा से थे और पंजाब से थे 20 खिलाड़ी, तमिलनाडु से थे 14, तेलंगाना से 5 और उत्तर प्रदेश से 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर मस्कट क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओलंपिक फ्रीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो पेरिस 2024 शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है, जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है जिनके आकार के शुभंकर बनाए गए हैं। नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जार्डेन्स डू ट्रोकाडेरो में, और यह कहाँ पर है? यह सीन नदी के पास में है। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। अगला प्रश्न देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 33वां। तो पेरिस ओलंपिक 2024 33वां संस्करण है। अगला प्रश्न देखें भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, PT ऊषा। तो PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर बात करें तो गठन हुआ था 1927 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर AG नौहरान। अगला प्रश्न देखें तो 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 206 समितियों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो 2024 में पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक पदक विजेताओं के लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखें तो प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 जून को। तो प्रतिवर्ष 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। ओलंपिक दिवस के विचार का श्रेय चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ ग्रुस को दिया जाता है। और ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य क्या था? तो सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस इसका आदर्श वाक्य था। और इन लैटिन शब्दों का अर्थ क्या है? तो तेज, ऊंचा और मजबूत इनका अर्थ है। और इसका पहली बार इस्तेमाल डोमिनिकन पादरी हेनरी डिडॉन ने किया था। अब इसके बाद हम ओलंपिक से जुड़ी स्टैटिक जीके देखेंगे और यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आगे के क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके मैंने ओलंपिक से रिलेटेड कराई है और सारा का सारा ओलंपिक मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से आएंगे। तो चलिए स्टैटिक ओलंपिक जीके की शुरुआत करते हैं।
तो पहला प्रश्न है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एथेंस, ग्रीस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी और पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस, ग्रीस में खेला गया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? तो फ्रांस के बैरन पियरे डी कॉबर्टन के प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर लुसान, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं थॉमस बाक और जो ओलंपिक का लोगो है इसमें 5 गोले होते हैं और वह ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन और येलो कलर के होते हैं और यह सारे के सारे महाद्वीपों को दर्शाते हैं, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। अगला प्रश्न देखें, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न देखें तो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें तो लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिटियस एल्टियस फोर्टियस। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक के मोटो सिटियस एल्टियस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तेज, ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काला रंग। ओलंपिक के छल्लों की अगर हम बात करें तो ओलंपिक के छल्ले भी ओलंपिक का प्रतीक हैं और 5 बलियों को 1913 में पियरे डी कॉबर्टन द्वारा डिजाइन किया गया था और 5 परस्पर जुड़े हुए बलियों सफ़ेद पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल पृथ्वी के 5 बसे हुए महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो हरा गोला किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरिस ओलंपिक 1900 में। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक खेलों में स्वंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में। अगला प्रश्न देखें तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1900 में पेरिस ओलंपिक में। तो 1900, 1924 और 2024 ये 3 बार पेरिस में ओलंपिक हुए हैं। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीटी ऊषा। अगला प्रश्न देखें तो आधुनिक ओलंपिक की शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पियरे डी कॉबर्टन को। अगला प्रश्न देखें तो प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 776 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1920 में एंटवर्प, बेल्जियम में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्वत का। तो ओलंपस एक पर्वत का नाम है। अगला प्रश्न देखें किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1928 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या 8 है और भारत ने निम्नलिखित वर्षों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीते थे। कब? 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। और ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या 1 है, जो 1960 के ओलंपिक में जीती थी। और ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए कांस्य पदकों की संख्या 3 है। और कब कब जीते? तो 1968, 1972 और 2020 में जीते थे। और इसी के साथ 2024 में भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, के डी जाधव।
इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो खसाबा दादा साहेब जादव एक भारतीय खिलाड़ी थे। इन्हें केडी जादव कहा जाता है। वे पहलवानी के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्होंने हेलसिंकी में 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले वे स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। अगला प्रश्न देखें तो भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लीला रो। तो लीला रो ने भारत की ओर से ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था और वह कौन प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न देखें, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं और वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न देखें, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्लोट कूपर। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें तो दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो इसके सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 वर्षों का। तो दो ओलंपिक गेम जो होते हैं उनके बीच में 4 साल का अंतर होता है। अगला प्रश्न देखें तो 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉस एंजल्स में। अगला प्रश्न देखें तो 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। अगला प्रश्न देखें तो इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो 128 साल के बाद ओलंपिक में एक बार फिर क्रिकेट भी खेला जाएगा और लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करने की आईओसी ने पुष्टि कर दी है और 1900 में ओलंपिक में ये खेल एकमात्र बार पेरिस में खेला गया था। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले रिंग्स किसके प्रतीक हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 महाद्वीपों के। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलाबी रंग। अगला प्रश्न देखें तो स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1948 में। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 गोले होते हैं। और अगर इन 5 गोलों को हम देखें तो इस किस रंग के होते हैं? तो ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन रंग के यह 5 गोले होते हैं। इसके बाद अगर हम क्विक जीके देखें तो ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर है? तो जिनेवा में। और ओलंपिक का पहला शुभंकर कौन सा था? तो बाल्डे द डार्क शुड, यह ओलंपिक का पहला शुभंकर था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस में ही 2024 के ओलंपिक हो रहे हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यह सीन नदी के किनारे स्थित है। सिटी ऑफ लाइट, द सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है किसको? पेरिस को। और विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ पर है? तो पेरिस में है और पेरिस का सबसे पुराना पुल है द पॉन्ट न्यूफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।